लाइट मैं आपके साथ आपके प्रेजेंटर महबूज खान, और जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि अदनान सिद्दीकी हमारे साथ होंगे, तो अदनान सिद्दीकी हमारे साथ हैं। उनको कहती हैं वेलकम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन इन कतर। थैंक यू सर, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। सीरियसली इस वक्त मेरी हार्ट बीट जो है ना वो बड़ी भी है, और मैं काफ़ी थोड़ी सी कंफ्यूज फील कर रही हूँ अपने आप को, क्योंकि आज आपसे बात हो रही है। बड़े अरसे से हम आपको देखते चले आ रहे हैं और बहुत पसंद करते हैं, मैं भी, हमारे सारे जितने लिसनर्स हैं। तो कुछ हूँ, मैं नर्वस सी हूँ। जी, आपने जिस अंदाज से मुझे बड़े अरसे से कहा है ना, देखते चले आ रहे हैं, ऐसा तो लगता है कि मैं जुरासिक पार्क के अंदर कोई डायनासोर था या कुछ था। जब आपने इस अंदाज से कहा, खैर मुझे इतना बुरा नहीं लगा, मैं वाकई एक अरसे से नजर आ रहा हूँ। हाँ, माशाल्लाह से, और माशाल्लाह से बहुत अरसे से जो हम आपको अरूसा के बाद से देख रहे हैं, तो आपने माशाल्लाह इतना अच्छा काम किया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं कि ड्रामा अच्छा हो ना हो, हमें पता हो ना पता हो, लेकिन अगर वो मौजूद हो तो हम ज़रूर देखते हैं। तो आपका शुमार उन लोगों में होता है। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने प्यार से, इतनी खुलूस से आपने मेरा इंट्रोडक्शन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अच्छा, अभी जैसे मैंने आपको कहा कि रूसा से हम आपको देख रहे हैं, शायद ही कोई ऐसा सीरियल आपका किसी भी चैनल पे आया होगा जो हमने मिस किया हो, लेकिन एक जो चीज़ हमें नहीं पता वो ये है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे हैं, आपका बचपन कैसे गुजरा, ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता। तो शुरुआत में हर एक्टर से इसीलिए इसी हवाले से करती हूँ, क्योंकि जो लिस्टनर्स होते हैं ना वो बड़ा रिलेट कर रहे होते हैं अपने आप को हर करैक्टर से, आपके पसंद कर रहे होते हैं, लेकिन उनको असल आपका जो किरदार है, असल जो आपकी लाइफ है, उसके बारे में नहीं पता होता। तो हम थोड़ा सा चाहेंगे आज आप हमसे शेयर करें। बिल्कुल, मगर इससे पहले मैं आपसे एक तो माजूद करना चाहता हूँ, आपने मुझसे एक वीडियो की दरख्वास्त की थी, वो मैं नहीं बना पाया। नहीं सर, कोई बात इसकी वजह नहीं। ये थी कि जो आजकल आप देख रहे हैं ना कि एक दिन छोड़कर, 2 दिन छोड़कर जो अमवात हो रही हैं, वो मुझे उसमें इस काबिल नहीं किया कि मैं कोई हंसता हुआ, खिलता हुआ चेहरे के साथ, और मैं बनावटी हूँ नहीं, और मैं कोई वॉइस नोट आपको भेज दूं, तो इस वीडियो नोट कोई भेज दूं, तो इसलिए पहले वो तो मैंने नहीं किया। दूसरी बात ये कि ये जो हम अभी सुन रहे हैं, ये लाइव जा रहा है, क्या हो रहा है? बिल्कुल जी, लाइव जा रहा है, लाइव जा रहा है, रिकॉर्ड भी होगा, और इसकी मैं आपको भेजूंगी भी जो रिकॉर्ड हो रहा है। तो मैं अपने किसी दोस्तों को सलाम कर सकता हूँ बिल्कुल बिल्कुल सर, चैनल के? बिल्कुल बिल्कुल सर, जरूर। तो मेरे नेबर और माशाल्लाह कतर एयरवेज में होते हैं वो अली रिजवी, उनको बहुत सलाम, उनकी बेगम बुशरा को बहुत सलाम, और उनके बेटे ने अभी ए लेवल्स ग्रेजुएट किया, तो उसको बहुत प्यार, सलाम, और उनके दोनों बेटों को बहुत प्यार। और खास तौर से एक और मेरे दोस्त हैं हमायूं, तो उनको भी मेरा बहुत सलाम, जो कतर में होते हैं। जी, अब पूछिए, अब आप क्या पूछ रही थी? जी, अब मैं ये पूछना चाह रही थी, आपकी फैमिली, आपके थोड़ा सा कुछ बचपन में अगर हम जाएं, तो अदनान सिद्दीकी माशाल्लाह से इतने अच्छे एक्टर हैं, जो रोल करते हैं पूरे इंसाफ के साथ, और लगता, गुमान ये होने लगता है कि आप वही हैं जो कैरेक्टर आप कर रहे हैं। तो क्या ये अदाकारी के जरासीम बचपन से थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं थे। वो तो मेरे वालिद साहब बैंकर थे, और सारी जिंदगी उन्होंने बैंकिंग की है, और बहुत ही एक ये कहना गलत नहीं होगा कि वो एक पैशनेट बैंकर थे। तो एक होता है बैंकर होना, काम करना, नौकरी करना, एक होता है अपनी नौकरी से प्यार, मोहब्बत। तो वो उस जुनून की हद तक उनको प्यार था अपने काम से। तो एक चीज तो अब्बा को देखते ही सीख ली थी कि भाई कोई भी जो काम होता है वो लगन के साथ होता है, और लगन में कभी ऊंच नीच आती रहती है, कभी नशे व फराज आपकी जिंदगी के साथ जुड़े रहते हैं, और जो पीछे हटना भी एक बहुत बड़ी कमाल की बात होती है। पीछे हटने से मुराद है कि अगर आपको लग रहा है कि आपका करियर कहीं आगे नहीं जा रहा है, तो आप 2 कदम पीछे हो जाते हैं, कुछ और एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो भी एक कमाल ही होता है। जब भी कोई चीज ताकत के साथ आपको आजमानी पड़ती है, तो उसके लिए आपको थोड़ा 2 कदम पीछे हट के आगे बढ़ना पड़ता है, ताकि और पावर लगे। तो ये 2 कदम पीछे, ये बहुत फायदेमंद होती है। नंबर 1। नंबर 2, मेरे 8 बहन भाई हैं माशाल्लाह, तो जिनमें से हम 3 भाई और 5 बहनें, और माशाल्लाह सब सेटल्ड हैं, जिनमें से एक बहन मेरी बाहर रहती हैं, वो यूके में रहती हैं, बाकी सब
इर्द गिर्द ही रहते हैं। तो अब इन हालात में उनसे मुलाकात भी नहीं हो पा रही है। एक आध बहन से मुलाकात हो लेती है, वो भी दूर से। और आपने क्या पूछा, तो बहुत ही शैतान बच्चा था मैं। अच्छा। माशाल्लाह पढ़ाई में मुझे बड़ा अबूर हासिल था। मतलब मेरी जहानत का आलम ये था कि अगर आप मुझे 10,000 दफा भी पढ़ाते तो मुझे याद नहीं होता। अच्छा। तो ये मेरा एक कमाल था पढ़ाई में। अच्छा। तो हाँ, ये देखिए हर किसी के साथ नहीं होता है। ये बड़े प्रिविलेज बच्चे होते हैं जिनको आप एक एक चीज 10,000 दफा पढ़ाएं और वो जाए इम्तिहान में और ना कर आए। ये कमाल की बात है। लिख तो हर कोई लेता है, जवाब तो हर कोई दे देता है, जो ना दे वो कमाल की बात है ना। बिल्कुल। तो वो वाला सिलसिला था। तो खेल की तरफ ज्यादा रुझान रहा। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खिलाड़ी था, मगर हर खेल के अंदर मैंने हिस्सा लिया हुआ स्कूल में, चाहे वो सिवाय स्विमिंग के, कि हमारे कराची में पानी की कमी है तो स्विमिंग पूल भी कम होते हैं स्कूल के अंदर। तो चाहे बास्केटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे एथलेटिक्स हो, किसी भी हवाले से खेल हो, तो खेल की नौयत कुछ भी बदल सकती है। मतलब बेकारी के आलम में अगर आप मुझसे मेरा बेटा और मैं अगर वो क्रिकेट खेले तो वो भी मैं खेल लूंगा। अच्छा। और उसी में सबसे ज्यादा 6 मार मारता हूँ अच्छा। क्रिकेट के अंदर, क्योंकि जब भी किताब खोली 6 आया और 6 बच गया। इसी हवाले से अगर मुझे वो भी दौर याद है कि हम बीच पे जाते थे और अपनी बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ खो खो खेलते थे। तो वो भी खेल है। तो किसी भी खेल में आप मुझे डाल दें, मुझे मजा आने लगता है। वो आई एंजॉय दैट। अच्छा। तो मैं हमेशा से ये सोचा करती थी सर कि आपको देख के कि माशाल्लाह जब से हम आपको देख रहे हैं आप उतने मतलब लोग रहते हैं फिट, लेकिन आप जैसी फिटनेस मैंने किसी में नहीं देखी। तो आज उसका सीक्रेट पता चल गया मुझे। इसका एक और सीक्रेट है, मैं वैम्पायर भी हूँ ना। अच्छा। तो उसका तो आपको अंदाजा है कि वो तो कभी नहीं बूढ़े होते। अच्छा। मैं इसके लिए सिर्फ एक बात ये कहूंगा, ये तो खैर मजाक था, सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है, बस और कोई वजह नहीं है इसकी। और आप सबका जब प्यार मिलता है और ये पॉजिटिव नोट्स आते हैं, नेगेटिव्स भी आते हैं और वो बहुत जरूरी है आना, पॉजिटिव्स भी आते हैं, बस तो उनसे जिंदगी चलती रहती है। समझिए वो मेरा ईंधन है। लेकिन माशाल्लाह से ज्यादातर आपको बहुत ज्यादा दुनिया में हर जगह आपको लोग पसंद करने वाले हैं, और आपका शुमार उन लोगों में होता है जिन्होंने पाकिस्तान के साथ इंडिया में भी काम किया, हॉलीवुड में भी काम किया। जी जी बिल्कुल। बस ये मैंने कहा ना कि मेरी अपनी क्रिएट की भी एक मिसाल है। जब मैं दुनिया में ना रहूं तो वादा कीजिएगा मेरी तस्वीर के साथ वो मिसाल लिख दीजिएगा। तो वो मिसाल ये है कि when you're not expecting anything out of life, when you don't expect anything out of life, you get the best. Great. जब आप कोई उम्मीद नहीं रखते हैं ना, और वो अचानक आपकी झोली पे आन गिरे, तो समझ लीजिए वो बहुत बड़ा तोहफा अल्लाह ताला का। क्योंकि अगर जब आप उम्मीद रखते हो और ना मिले तो बड़ा दिल टूटता है। ऐसा है। तो दिल जब टूटता है तो बड़ा आदमी अफसोदा होता है, कहता है यार काश ये मिल गया होता, काश ये नहीं मिल गया होता। ये जो सिलसिले होते हैं ना काश वाले, ये जिंदगी से निकल जाने चाहिए, ये होने ही नहीं चाहिए। काश ये मैं कर लेता, काश ये हो जाता। ये तो बिल्कुल वही बात है। मैं हमेशा अक्सर बच्चों से भी ये कहता हूँ, लोग से कहता हूँ, अगर काश मैं मैट्रिक में पास हुआ होता तो मैं इंटर में होता। अरे भाई ये क्या बात हुई कि भाई पास हो और जाओ आगे, और नहीं कर सकते तो शुड बी नो रिग्रेट्स इन लाइफ। बिल्कुल। कोई नाकामी भी कामयाबी का एक हिस्सा है, आप याद रखिएगा। हर हार के बाद एक जीत है, हर अंधेरे के बाद सुबह है। तो ये जरूरी है। नाउमीदी तो बिल्कुल कुफ्र है, तो हमारा इस्लाम भी कहता है। बिल्कुल सही बात है सर। अच्छा, अभी आपने बताया कि पढ़ाई में आप बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हुआ करते थे, आपको बहुत दफा याद करवाना पड़ता था, फिर भी याद नहीं होता था। तो जो इस तरह के बच्चे होते हैं मेरे हिसाब से तो बड़े ख्वाब देखने वाले होते हैं। और अभी आपकी इस बात से मुझे लगा कि काश मुझे इस बात का पता होता कि अगर मैं
दिल से याद करूंगा तो मुझे याद हो जाएगा, डायलॉग भी तो याद होते हैं। हाँ बिल्कुल। तो वो बहुत देर कर दी मैं वहां आते आते, जब तक मैं एक्टिंग में आया तो उस वक्त तक मेरा वो स्कूल वाला दौर, कॉलेज वाला, तालिब इल्मी वाला दौर मेरा गुजर चुका था। मगर ख्वाब जरूर देखने चाहिए। आपको मालूम है ख्वाब जो होते हैं ना वो इंसान को आगे लेके जाते हैं। और मैं ये नहीं कहता हूँ, ख्याली पुलाव और ख्वाब देखने में बड़ा फर्क होता है। तो ये जरूरी है कि आप ख्वाब जरूर देखें, और अगर आप ख्वाब नहीं देखेंगे तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि फिर आप कहीं रुक जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। आप वो यकीनन वो याद होगी अहमद फराज साहब की नज़्म थी, ख्वाब मरते नहीं। बिल्कुल। ख्वाब दिल है, ना आंखें हैं, ना सांस है, जो जर्रा जर्रा होए तो बिखर जाएंगे। ये जरूरी है, ख्वाब देखते रहिए। बिल्कुल। तो आपने अपने बचपन में, जैसे आप कह रहे हैं अदाकारी का कभी नहीं सोचा था, तो क्या ख्वाब देखा करते थे उन दिनों? क्या सोचा था? जहाज उड़ाने के ख्वाब देखता था मैं। आहा, ग्रेट। और अभी भी बड़े गूज़बम्स होते हैं जब भी मैं जहाज में बैठता हूँ और कुछ लम्हों के लिए मैं अपने आप को कप्तान या पायलट समझने लगता हूँ कि मैं ही जहाज उड़ा रहा हूँ। अब वो सिचुएशन भी बना लेता हूँ, और बचपन में खेल भी यही खेला करता था मैं। अच्छा। इत्तेफाक से मेरे जो रिश्तेदार थे साकिब भाई, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, वो कैप्टन बनते थे, हमें स्टूवर्ड बनाते थे वो। अच्छा। तो वो बड़ा दुख होता था मुझे कि भाई ये क्यों कप्तान बनते हैं। अच्छा। तो वो अब मैं जाके खुद बन लेता हूँ अपनी सीट पे बैठ के, मुझे लगता है कि मैं कप्तान हूँ, और फिर नेबर जैसे मिले कि वो ही कप्तान बन गए। तो पहली गर्लफ्रेंड ऐसी मिली जो जिनके वालिद साहब कप्तान थे। अच्छा। आप तो फिर तो ये इंस्पिरेशन बढ़ती चली गई। जी, बढ़ती चली गई। हाँ। सही। तो अच्छा, आपने अपने करियर का आगाज मॉडलिंग से किया था, तो ये जो कॉलेज से हुआ शुरू, आपने खुद सोचा, आपकी लुक्स की वजह से आपको बुलाया गया? नहीं, ऐसा नहीं था। तो आप यकीन माने कि मैं बड़ा शाय होता था बचपन में। शरारतें अपनी जगह, मगर एक शाइनेस भी थी। और मैं ताज्जुब करता था, मतलब मेरे से ज्यादा मेरे घर वाले ताज्जुब करते थे कि यार ये लड़कियों से इतना शर्माता क्यों। अच्छा। उनको नहीं अंदाजा था कि बाद में क्या होने वाला है। तो वो आलम थी, मतलब मेरा ये आलम था कि क्लास में अगर साथ में लड़की भी बैठ गई है तो मैं उधर से उठ के कहीं और बैठ जाता था। तो वो वाला सिलसिला था। तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। मगर जो सवाल आपने किया है जी, कि ये बहुत जरूरी होता है कि आप जो मॉडलिंग दौर था मेरा जो जब शुरू हुआ, तो वो इस तरीके से शुरू हुआ कि मैं मेरे ख्याल में फर्स्ट ईयर में होगा, हाँ ऐसी होगी, नई शेव कब करते हैं, फर्स्ट ईयर नहीं करते हैं। हाँ, तो वही होगा। और शेव का इतना शौक था कि बस कर डाली शेव। अब मना करते रहे कि पूरी दाढ़ी आने देना फिर शेव करना। कौन इंतजार करता था। वो जब एक मेहंदी में मैं गया था, और उस मेहंदी में एक हमारी स्कूल की सीनियर होती थी, मैं जीसस एंड मैरी में पढ़ा करता था स्कूल में, तो वो को एजुकेशनली कहते हैं ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वहां मैं पढ़ता था। तो वो मेरी सीनियर होती, तो हम क्लास 5 में होंगे, तो वो उस वक्त वो लेवल्स में होंगी वो खातून। और अगर आपको याद हो, एक ड्रामा आया था अना, फातिमा सुरैया बजिया का। जी जी। तालिबान उस वक्त आप पैदा भी नहीं होंगी। नहीं, हाँ तो वो एक फातिमा सुरैया बजिया का पीटीवी पे एक ड्रामा था, वो खातून थी मेहरीन इलाही, उनकी हीरोइन थी वो। अच्छा। तो वो काम किया करती थी विंग्स कम्युनिकेशन,
एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती थी, उसमें एस.एन. चौधरी साहब थे, माशाल्लाह क्या लोग याद दिला दिया आपने। एंड उस मेहंदी में मेरीन ने मुझसे पूछा कि ऑफ कोर्स स्कूल फेलोज थे तो जानते थे, और हमें क्लास 5वीं के बाद निकाल दिया जाता था, तो हम दूसरे स्कूल चले गए थे, मगर शक्लें तो याद थी। तो वो उस वक्त काम कर रही थी और मैं पढ़ रहा था, तो शी आस्क्ड मी वुड यू बी इंटरेस्टेड इन मॉडलिंग, एंड मैं कहा हाँ बिल्कुल करूंगा। तो वो मुझे पहला चांस उन्होंने एक प्रमोशन में दिया था। Great. उसके बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो है इसमें, अदनान में कुछ तो है भाई, कुछ तो करना चाहिए। तो उसके बाद वो शौक बढ़ता गया। फिर शौक ऐसे बढ़े कि जैसे मैंने आपसे कहा ना कि मेरा जो तालीमी करियर बड़ा जबरदस्त रहा है, तो अब्बा ने बड़ी सख्ती कर दी थी मुझ पे मॉडलिंग पे। अच्छा। पढ़ तो लो यार, बाकी कुछ भी करते रहना, इस दफा यार खुदा के वास्ते पढ़ तो लो यार। सही। तो मैं और सबसे मैं एक और अल्लाह ताला के बाद वाले साहब का बड़ा एहसानमंद हूँ कि उन्होंने हमारे घर की दीवार ना ज्यादा ऊंची नहीं बनाई थी। अच्छा। तो मैं कूद के जाता था दीवार। अच्छा। और फैशन शो से कूद कर वापस भी आ जाता था। और उनको पता नहीं चलता था। और जब आपकी प्यारी प्यारी छोटी बहनें हो तो वो बड़ा ख्याल करती हैं भाइयों का। बिल्कुल। तो मैं उस जमाने में ये ऐसा सिलसिला भी नहीं था कि फोन वाला। तो मैंने एक लंबी सी एक डंडी बनाई हुई थी, तो मैं उस डंडी से खिड़की पे खटखटाता था बहन के कमरे में, और फिर वो दरवाजा खोल दिया करती थी। अच्छा। सही। कभी कभी गर्म रोटियां भी बना के दे देती थी। वाह, जबरदस्त। हाँ, तो ऐसे है। और मैं क्या बताऊं आपको। फिर जब सर ये अरूसा आया है आपका, तो मुझे याद है वो ड्रामा सीरियल जब आपका आया है तो हर जगह अदनान सिद्दीकी। जी सर, मैंने देखा था वो ड्रामा, छोटी थी लेकिन देखा था जी। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि वो बस आपका वो ड्रामा है, मिशी खान भी बहुत पॉपुलर हुई थी, आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उससे पहले कोई ऐसे आपकी तरह के हीरो नहीं आए थे, क्लीन शेव, इतने स्लिम स्मार्ट। तो वो पहले हुआ करते थे लेकिन सबकी मूछें वगैरह होती थी ना, तो वो सारी लड़कियां सबको एकदम से मतलब हो गया था कि जबरदस्त हीरो आए। तो उस वक्त आपने जब उस ड्रामे में जब आप बीच में से जुमला काटती मेरा दिल टूटता है, क्योंकि आप कहती है ना उन लड़कियों को प्यार हो गया था। अरे इसमें क्या जरूरत था इसमें हाँ बिल्कुल सर, हुआ होगा। जबान ना लड़खाया करे इधर, बोल दिया। नहीं, मैं बिल्कुल यही कहना चाह रही थी। था तो था, खत्म बात। हाँ वो तो था, है तो नहीं ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि आप माशाल्लाह से आपकी लुक्स ऐसी हैं और अब तक माशाल्लाह ऐसी हैं कि बहुत सी लड़कियों को होगा। अच्छा, इस पे मैं एक दूसरा पहले चलें सवाल पूछती हूँ। ये बताएं आप, जैसे बता रहे हैं, मुझे अंदाजा हो रहा है, आपने जिक्र किया लड़कियों का काफी, तो उन लोगों में शुमार हुआ करता था जो लड़कियों के पीछे जाते थे या लड़कियां आपके पीछे आती थी? क्योंकि मेरा तो ख्याल है आप ही के पीछे आना चाहिए उनको। देखा, आपका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है, और ये कूलर आपका हुआ। थैंक यू। मगर ऐसा नहीं है, मैं ऐसा भी नहीं था, मैं भी अपनी पूरी मेहनत करता था। अच्छा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, देखें इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है। कोशिश मैं भी पूरी करता था। मतलब देखिए, जब तक आप दरवाजा खोलेंगे नहीं कोई अंदर आएगा नहीं ना। बिल्कुल। तो मैं इजाजत देता था, आओ। अच्छा, तो ये जो इशारा देते थे, ये जो इजाजत देते थे, ये ऐसी इग्नोर करते हुए होती थी या खुल्लम खुल्ला ऑफर होती थी? खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, ये वाला होता था। अच्छा। सही सर, चलें ठीक है, मुझे अंदाजा होता जा रहा है। तो फिर खैर जब अरूसा आया, अरूसा आ गया और इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया। लफ्ज उरूसा है, अरूसा जब आया है और वो इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ है, आपका फेम इतना ज्यादा हो गया, तो उसके बाद आपने ये प्लान कर लिया था कि अब मुझे एक्टिंग ही करनी है, या जब भी कुछ और आप टास्क लेके चल रहे थे? तो उरूसा के बाद हुआ ये कि जब मैं
पहली दफा उरूसा के लिए जब मैं पीटीवी जाता हूँ, जी जनाब। जी सर। जी, तो आप उरूसा के बारे में बता रहे थे, बिल्कुल। जी जी। तो बस जब उरूसा मुझे मिला है और अच्छा, मुझे वापस मेरी आवाज क्यों आ रही है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। आपको आपकी आवाज वापस आ रही है? हाँ, मतलब रिबाउंड पे है। अच्छा, जो मुझे तो मैं आपको कॉल बैक कर लूं या तो? आप कर लीजिए। चले, मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। आप स्पीकर पे तो नहीं है? नहीं, स्पीकर पे तो मैं नहीं हूँ, लेकिन अगर डिस्टरबेंस हो रही है तो बेहतर है कि मैं आपको कॉल बैक कर लेती हूँ। जी 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 सर। हेलो। जी जी, आवाज आ रही है। जी, अब सही है? आपको सही आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलें, गुड, जबरदस्त, ये अच्छा हो गया। तो जब मैंने उरूसा किया तो वो दौर ऐसा था कि मैंने उससे पहले बहुत मॉडलिंग की हुई थी, बहुत कमर्शियल्स किए हुए थे और एक रिकग्निशन थी मेरी। मगर अगर ये कहना बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगा कि पूरा पाकिस्तान नहीं जानता था। और उरूसा में मेरी जो एंट्री होती है वो 8वीं या 7वीं एपिसोड से होती है और 13 एपिसोड्स के वो ड्रामे हुआ करते थे। तो 8वीं से 13 एपिसोड तक के अंदर मैं पूरे पाकिस्तान भर में मशहूर हो गया था, और खास तौर से खवातीन में। मगर ये जिसमें मुझे हर कोई फोन कर रहा था, बड़े बूढ़े, बच्चे, मर्द, औरत, लड़का लड़की, दादा दादी, नाना नानी, जो भी, पता नहीं वो क्या मुझ में नजर आ गया था उनको। हालांकि मैंने कोई कमाल नहीं किया था अपनी अदाकारी में। मुझे अच्छी तरह याद है कि वो शहरयार का रोल था और उसको सबसे ज्यादा जो मुश्किल हुई थी लाइन याद करने में, और दूसरी बड़ी मुश्किल हुई थी मेरी गर्दन नहीं टिकती थी, मैं हिलती रहती थी गर्दन। अच्छा। हर डायलॉग पे। तो वो एक ये सिलसिला हुआ था। तो यस, ये, और जब मुझे घर पे फोन आते थे वो एनालॉग्स होते थे, तो उसमें कोई भी फोन करता था तो मेरे वाले साहब कहते थे, तुम कौन हो, तुम क्या सदर पाकिस्तान हो, तुम कौन हो, तुम क्या अमिताभ बच्चन हो जो तुम्हें हर कोई जानता है, तुम्हें फोन कर रहा है, तुम नंबर किसको दे के आए हो। अच्छा। मैं कहता था भाई मैंने ईमान से किसी को नहीं नंबर दिया है, ये खुद ही आ रहे हैं फोन, खुद ब खुद आ रहे हैं। नहीं, कैसे पता लगा हमारा नंबर? अच्छा, नकल कर रहा हूँ। सही। नहीं तो वो ये वाला था। तो मगर उसके बाद मुझे याद है कि पहले मैं जाता था, मेरे पास एक बाइक होती थी CT70, उसके ऊपर अपने कंटिन्यूटी के कपड़े लाद कर मैं चला जाता था और पीटीवी जाता था। और आपको पता है पीटीवी हैदराबाद में है और मैं रहता था डिफेंस में। अच्छा। तो जब मैं मेट्रोपोल के सिग्नल पे पहुंचा एक रोज, और ये वो दौर है कि जब शारा फैसल पे सिग्नल्स हुआ करते थे हर कट के ऊपर। अब सिग्नल फ्री हो गई है शारा फैसल। तो मैं रुका, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि बराबर में आके सेंट जेवियर्स कॉलेज की बस रुकी थी और उसमें से ये गोरा कब्रिस्तान वाला, आप कराची से? जी जी बिल्कुल, मैं कराची से हूँ, बिल्कुल। अभी आप कह रहे हैं ना तो मेरे जहन में सारी जगह घूम रही हैं। बस तो जो गोरा कब्रिस्तान वाला जो सिग्नल था, तो उस पे मेरी बाइक थी और गालिबन